अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाती एंड मैं अगर मेरे फर्स्ट ईयर वाले वर्जन से मिल सकता एंड ये बस 9 एडवाइस दे सकता, तो शायद मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अलग होती। मैंने फर्स्ट सेकेंड ईयर में बहुत अननेसेसरी मिस्टेक्स की, बहुत पैसा वेस्ट किया, अपॉर्चुनिटीज को ऐसे ही जाने दिया एंड रैंडम चीजें की। अगर तुम अभी कॉलेज जाने वाले हो या अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं होने वाला है, ये मेरी प्रैक्टिकल सीख है जो मैंने लास्ट 2 इयर्स में एक्सपीरियंस की है एंड ऑल्सो मैंने मेरे दोस्तों से ये सब बातें शेयर की है। टिप वन इज योर कॉलेज आईडी इज वे मोर पावरफुल देन यू थिंक। सो लोगों को लगता है कि कॉलेज आईडी बस एक मतलब गार्ड को दिखाने के लिए है, जिसको पता है तुम्हारी शक्ल कैसी होती है, वो फिर भी वो चेक करने वाला है कि तुम ये कॉलेज के हो कि नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि कोई टेररिस्ट आके ये कॉलेज को उड़ा देगा। पर ऐसा नहीं है। ये जो कॉलेज आईडी है, इस ये बहुत वैल्यू की चीज है जो तुम्हारे 4 साल में बहुत यूज हो सकती है। ये जो कॉलेज आईडी जो उसके साथ है ना, तुमको बहुत सारे ऑफर्स, फ्री कोर्सेज, गिटहब का पैक, कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन पे थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है, प्लस अमेजोन प्राइम हो गया। मैंने तो मेरा लिनोवो का जो ये लिनोवो का लैपटॉप है वो मैंने यूनिडेज से थोड़े कैशबैक कैशबैक तो नहीं बोल सकते, ऑफर लगा के बहुत मतलब अफोर्डेबल प्राइजेस में लिया है। एंड बहुत सारे लोग उनको पता रहता है फिर भी वो छोड़ देते हैं कि नहीं ठीक है ऐसा ही होता होगा, कि नहीं ऐसा ऑफर चलते हैं। भाई रियल में चलते हैं ऐसे ऑफर, एक बार यूनिडेज पर जाके चेक करो। एंड फॉर रेफरेंस, मैंने भी ये सब चीजों में फर्स्ट ईयर में मतलब एक्सपीरियंस नहीं किया था, फिर यूज नहीं किया था, मुझे भी ऑलमोस्ट एंड में आते आते पता चला ये सब होता है। एंड मैंने भी बहुत डिस्काउंट्स यूज किया। समझो अगर ये मैंने पहले सीखा होता तो मैं अभी तक कितने पैसे बचा लिए होते और अभी तक तो मेरे सपनों का महल बन गया होता। लॉल। टिप टू है ट्रैक योर मनी। कॉलेज में मुझे पहली बार फ्रीडम मिली, मेरा पहली बार बैंक अकाउंट बना है, मेरा पहली बार यूपीआई आईडी बना है। सो फ्रीडम ही फ्रीडम। सो क्या हुआ, दिन भर जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट और क्या रहता है, ईट श्योर, ईट क्लब, जो भी मतलब मुंबई में जितने भी जो डिलीवरी एप्स है मैंने सब यूज कर लिए। जो क्विक कॉमर्स है, मैंने शायद मुझे लगता है मेरी वजह से उनका बिजनेस चल रहा है। मतलब लिटरली नहीं, पर फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि कुछ ना कुछ ऑर्डर होता ही था। फिर बाद में स्टेशनरी की चीजें, बुक्स की चीजें, रैंडमली कुछ सब्सक्रिप्शन उठा लिया। यूट्यूब प्रीमियम, यूट्यूब प्रीमियम इज बेस्ट, उसको कुछ मत बोलो, सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब प्रीमियम। पर फिर भी मतलब बहुत सारी चीजें रहती है जो हम ट्रैक नहीं रखते। कभी दोस्तों को ये पार्टी दे दी, कभी चाय पीने चले गए, कभी कुछ वड़ा पाव खाने चले गए एंड वड़ा पाव सिर्फ 2 खाए जाते, कभी एक नहीं खाया जाता। तो ये क्यों बोला मैंने पता नहीं, पर वही। तो मैंने स्टार्टिंग में तो पहले नहीं करता था मैं ट्रैक, तो एंड एंड के मतलब फर्स्ट ईयर में पैसे भी नहीं कमाता था, तो पता नहीं पैसे किधर खत्म हो जाते थे जो पॉकेट में आता था। फिर कॉल करना पड़ता था 10 तारीख को, पापा पैसे भेज दो। पापा बोलते थे अभी तो भेजे थे। अरे यार भेज दो, बेटा हूँ आपका। वो भेज देते थे ऑब्वियसली। पर फिर भी मुझे फिर धीरे धीरे पता चला पैसों की वैल्यू। एंड मैंने एक ऐप है कैश्यू, CASHEW, तो उसको यूज करना चालू किया एंड वो बहुत इजी टू यूज है, उसका इंटरफेस इतना अच्छा है कि मेरे को बहुत चीजें मतलब लिटर बताओ मेरे को फाइन अगर मैं दूं पैसे तो मोस्टली ट्राई करता हूँ यूपीआई से दूं, तो मैं इजीली वो ट्रैक हो जाता है। एंड उसमें अगर तुमने एक बार कैटेगरी बनाए तो वो हर बार तुमको पूरा टाइप का चॉकलेट है तो बस CHO डाल दिया तो अपने आप वो चॉकलेट आ जाता है, वो डिटेक्ट कर लेता है एंड तुम इजीली ट्रैक कर सकते हो। उसमें बहुत सारे फिल्टर्स भी है। तो कैशू यूज करो, पेड प्रमोशन नहीं है, करना हो तो कर दो कैशू वालो। इतने 2 साल से यूज कर रहा हूँ, पूरे कॉलेज को बताया मैंने, कैशू यूज करो। टिप थ्री है लर्न टू से नो। हाँ, मैं वही बंदा हूँ जो बोलता है कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्तों से बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई तुतला क्यों बोलता हूँ मैं, सॉरी। तो तो मैं बोलता हूँ कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल, की दोस्तों से मिलो वगैरह वगैरह। पर तुमको अपना फ्री टाइम भी चाहिए, तो हर बार हॉस्टल अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो कोई भी आकर नॉक करेगा, भाई चल बंक कहीं इधर घूम के आते हैं, ये उधर चल जाते हैं। एंड तुमको पता है कि तुम्हारा वर्क पेंडिंग है, तुम्हारा असाइनमेंट पेंडिंग है, तुम्हारी एग्जाम्स आ रही है, तो फिर कोई बोलेगा भाई चलो वेब सीरीज देख लेते हैं, भाई जे के देख लेते हैं, भाई वन पीस देख लेते हैं। उसकी बात नहीं माननी, उसकी बात नहीं माननी। तो लर्न टू से नो। क्योंकि मेरे एक सर थे जेई के टाइम पे फिजिक्स के, राजवन सर। सो वो बोलते थे कि अगर मैं ये चीज को हाँ बोल रहा हूँ तो तो ये समझो कि मैं बैकएंड में किसी ना किसी चीज को ना भी बोल रहा हूँ। सो वो वही चलते रहता कि प्रायोरिटीज अ गेम है। अगर मैं मेरे
कोई खेलने को बोला नहीं बोल रहा हूँ, पर अगर मेरे मुझे जो पता है कि मेरे आगे को डेडलाइन है और मैं फिर भी खेलने के लिए जा रहा हूँ, तो शायद वो मुझे आगे जाके हैम्पर कर सके। सो वैसा नहीं करना, एंड कॉन्फिडेंटली लर्न टू से नो। अगर तुम अभी नहीं सीखोगे तो आगे जाके कॉर्पोरेट में तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। टिप टिप फोर टिप फोर टिप फोर है कि स्टार्ट लर्निंग योर स्किल्स इन योर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। मतलब हाँ, एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, पर अगर तुम जो स्किल्स जो तुमको सीखनी है, जैसे जो मैं रिकमेंड करता हूँ जो अभी के लिए हो सकती है काम में आए, वो है कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, कम्युनिकेशन, परसुएशन, मैनिपुलेशन, गुड मैनिपुलेशन ऑब्वियसली, प्लस स्पीड रीडिंग हो सकती है, जो ऑल्सो क्विक एग्जीक्यूशन एंड हाँ, मतलब ये सब चीजें हैं, बाकी तो तुमको पता ही है क्या क्या सीखना है। सो वो सब ट्राई करो जल्दी से जल्दी सीखने का। अगर तुम सोचोगे कि जब कंपनीज आएगी तब हम इंटरव्यूज के लिए बैठेंगे, तब प्रिपेयर करेंगे, तब बोलेंगे वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 इयर्स, मैं तो कंपनी का सीईओ बनूंगा। हाँ जी, 5 साल में आपको सीईओ बना देंगे कंपनी का। सही है। सो ऐसे ऐसे जवाब नहीं देने हमको। सही है। मैं क्यों सही है बोल रहा हूँ, नहीं ऐसे जवाब नहीं देने। तो फिर अभी से जो है ना, ज्यादा नहीं, तुमको सिर्फ 30-40 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर, अगर तुम हर रोज एक स्किल को दो। जैसे मैंने मेरे कम्युनिकेशन पे दिया तो धीरे धीरे मुझे इंप्रूवमेंट दिख रही है। कमेंट करो अगर दिख रही है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है, और नए भी है तो बताओ मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूँ कम्युनिकेशन में। सो अलग अलग चीजें सीखो। फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स तो तुमको पता चलेगा कि ठीक है, अगर मैं कोडिंग ट्राई कर रहा हूँ तो अगर मुझे नहीं आ रहा है या फिर मुझे क्या दिक्कत आ रही है, तो मुझे पता चलेगा मुझे किस चीज पे काम करना है। अगर कम्युनिकेशन है, कंटेंट कंटेंट क्रिएशन में अगर दिक्कत आ रही है, तो क्या है कि मैं क्या और कैसे अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ। एआई टूल्स वगैरह कैसे यूज कर सकता हूँ, क्लॉड, जेमिनाई, चैट जीपीटी, ओपन एआई, क्या क्या है वो सब भी सीख लो अभी से ही। तो तुमको इजी पड़ेगा सब चीजें करना। टिप 5 है, हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन इन योर कॉलेज। कॉलेज सिर्फ एक मार्क्स का या फिर इंटर्नशिप्स का गेम नहीं है, ये तुम्हारे रिलेशनशिप्स का, अरे रिलेशनशिप्स का कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं तो कैसा बोल पाएगा तू। ये रिलेशनशिप्स, वापस, ये रिलेशनशिप्स का भी गेम है। नोट शेयर करो, जूनियर्स को हेल्प करो, सीनियर्स को उनके प्लेसमेंट के लिए हेल्प करो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो, हॉस्टल क्लीन करने के लिए हेल्प करो, खाना बनाने के लिए हेल्प करो, कोई बीमार है तो उसको हेल्प करो, अगर टीचर्स को बुक्स ले जाने के लिए हेल्प करो। तुम लोग हेल्प करते रहो, अपनी चीजें शेयर करते रहो, अपने आप को अपने दिखाओ लोगों कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, तुम मैटर करते हो, तुम उसके लिए कितने वैल्यूबल हो। अगर तुम वैल्यूबल एक इंसान बनते हो तभी तुम्हारी एक बोल सकते हैं कि अच्छी पोजीशन बन सकती हो और तुम अच्छे कनेक्शन बना सकते हो, क्योंकि कॉलेज में कनेक्शन बहुत मैटर करता है। मैंने एक वीडियो में आपको आई बटन में मिल जाएगा, एक बताया था कि एक अपॉर्चुनिटी जो मुझे चाहिए थी और जो मुझे नहीं मिली, पर वो आगे जाके मुझे मेरे कनेक्शन से ही मिली। सो बहुत मैटर करते हैं कनेक्शन, क्योंकि गुड पीपल रिमेंबर योर गुड डीड्स ओनली। कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज मोस्टली रेफरल्स बेस्ड आती है। इंटर्नशिप्स हो गए, हैकाथॉन्स हो गए, कोडिंग हैकाथॉन्स हो गए, तुमको ग्रुप्स बनाने हैं, तुमको कोई भी प्रेजेंटेशन करना है, कोई भी तुमको प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, यूपीएससी, एमबीए वगैरह, वो सब जो भी चीजें रहती है तुमको अगर प्रिपेयर करना है, तुमको एक अच्छा ग्रुप चाहिए, अच्छा एनवायरमेंट चाहिए, अच्छे कनेक्शन चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो तुम्हारे ग्रुप में हेल्प करे। तो ये जो चीज है इसको थोड़ा ढंग से करो, एंड एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है कि भाई आज मैंने तेरे को हेल्प किया, तेरे को एक वड़ा पाव खिला दिया, तो भाई तू आज से तू मेरे ही कदमों के नीचे रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जेन्युइनली हेल्प करो, अगर तुम जेन्युइन हो तो आगे वाले को कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा, कुछ तो चेंज होगा। नहीं हुआ तो ठीक है, फिर जाने देना। कोई और भाई, इतने सारे लोग हैं भाई, कभी तो कोई ना कोई तो तुम्हारी हेल्प करने आएगा। तो वैसे ही सोचो, एंड सबको हेल्प करो, एंड ऐसा सोचो मत कि तुम वो सब तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स है, वो तुम्हारी जॉब खा जाएंगे वगैरह वगैरह। अगर तुम असली में अगर वैल्यूबल हो, स्किल तुम्हारे पास है, तो तुम रिप्लेसेबल नहीं हो फिर। टिप 6 है, कॉलेज कैन बी ओवरवेलमिंग एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तुम जब कॉलेज में एंटर करते हो, तुम्हारे साथ साथ अराउंड 1000-2000 तो भी लोग एंटर तुम्हारे साथ करते हैं, पूरे अननोन। ये तुमको लगेगा एक वापस से नर्सरी में आ गए हो, वापस से लोगों से मिलो, बात करो, उनसे दोस्ती बनाओ, और फिर तुम धीरे धीरे देखोगे कि किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसको इंटर्नशिप मिल गई है, किसके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स है, कोई पैसे कमा रहा है, एंड मतलब बहुत चीजें रहती है। किसी का मतलब टोरा, अरे भाई नया वर्ड है, किसका मतलब बहुत अच्छा एक बिहेवियर अच्छा है, एंड फिर तुम सोचते हो कि यार मेरे पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये अच्छा नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर है वगैरह वगैरह।
पता नहीं इंडिया में इतने लेवल्स है कि नहीं, कि सारे ही जितने मेरे पहचान में, भाई मैं नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर हूँ, भाई मैं नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर हूँ, भाई मैं नेशनल, इतने इतने गेम्स हो भी रहे हैं क्या लोग जितने नेशनल लेवल प्लेयर्स है। जोक्स अपार्ट, तो मतलब हो सकता है कि कॉलेज में तुम्हारे तुमसे भी बहुत अच्छे दो लोग हो, पर तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो किसी के 10 चैप्टर के साथ कभी भी कंपेयर मत करो। समझ आया? तो मतलब सबकी जर्नी अलग होती है ऑब्वियसली, सबने अलग अलग, सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, सबके अपब्रिंगिंग्स अलग होती है। तो तुम्हारे पास भी कुछ ना कुछ होगा जो तुम आउटशाइन कर पाओ दूसरे लोगों को, शायद तुम सिंगिंग अच्छी कर लो, शायद तुम होस्टिंग अच्छी कर लो, शायद तुम कोई गेम्स में अच्छे हो, कोई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में अच्छे हो, तुम बोलने में अच्छे हो, तो वो उस पे ही लेवरेज लो एंड अपना गेम अप करो। टिप 7 है कि एकेडमिक्स मैटर अ लॉट। सो ये जो चीज है ये मैं खुद बिलीव नहीं करता था फॉर लास्ट 2 इयर्स, फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, एंड देखा मैंने मेरे ग्रेड्स इसलिए मैं बिलीव नहीं करता था। पर बताओ सही में थर्ड ईयर में आके पता चल रहा है कि पहले पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी। अबे रिग्रेट करके क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सीजीपीए बस ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं हाँ मैक्स मार्क्स डजंट मैटर, मार्क्स डजंट मैटर, पर सही में अगर तुम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आइदर आप इन कैंपस ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मिनिमम लाइक 7-7.5 इज अ डिसेंट तुम जो मेंटेन करके चल सकते हो, एंड बाकी जो आपकी हॉबीज है उसको भी टाइम दे सकते हो, तो उतना तो भी बना के रखो। मैंने अभी तक किया नहीं है, मैं करूंगा, करूंगा, हाँ, करने वाला हूँ। नेक्स्ट टिप है बिल्ड योर नेटवर्क, नॉट जस्ट योर फ्रेंड सर्कल। तुम कॉलेज जाओ, भाई तुम्हारे क्लास के लोग तो होने ही चाहिए, और तुम्हारे दूसरे ब्रांच से दोस्त होने चाहिए, तुम्हारे हॉस्टल से दोस्त होने चाहिए, तुम्हारे लोकलेट से दोस्त होने चाहिए, तुम्हारे प्रोफेसर दोस्त होने चाहिए, तुम्हारे जो वहां पे काम करते हैं वो तुम्हारे दोस्त होने चाहिए, तुम्हारे गार्ड्स दोस्त होने चाहिए, सब लोग जूनियर सीनियर सब दोस्त होने चाहिए, तुम्हारे लोकेलिटी वाले दोस्त होने चाहिए, तुम्हारे वड़ा पाव वाले दोस्त होने चाहिए, तुम्हारे चाय वाले दोस्त होने चाहिए। सबके साथ अच्छे से नेटवर्क बनाओ, सबसे अच्छे से बात करो, और बस ऐसा मत सोचो कि हाँ मतलब मैं बस मेरे थोड़े 2-3 लोगों के साथ रहूंगा एंड मेरे रूममेट के साथ रहूंगा तो हो गया मेरा। और तुम कॉलेज जाते हो कुछ एक्सप्लोर करने, क्योंकि अडल्ट फ्रेंडशिप्स अडल्ट फ्रेंडशिप्स आर वेरी हार्ड टू बिल्ड। ठीक है, जो तुम मैंने मोस्टली लोग बोलेंगे मेरे जो स्कूल के दोस्त थे वो बहुत बढ़िया थे एज कम्पेयर टू कॉलेज या शायद जो ऑफिस के दोस्त थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम पे हमारे पास कोई था नहीं बताने के लिए कि ये तेरा दोस्त है ये नहीं है, वो हमने इंस्टिंक्टिवली कि जो मैं ये अच्छा ये पोकेमॉन लाइक करता है ये मेरा दोस्त, ये क्या बोलते हैं निंजा तुर लाइक कर ये मेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त, ऐसा करके बना देते हैं। पर अभी वैसा नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि आप क्या हो कैसे हो, फिर भी ट्राई करो अच्छे से अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए, एंड यही नेटवर्क तुम्हारा जो नेटवर्क वो बढ़ाने वाली है। टिप 9, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। जब तुम हो कॉलेज में एंड जो चीज तुमको परस्यू करनी है वो अभी करो। एग्जाम की बात करूंगा, सेमेस्टर की बात करूंगा, समर वेकेशन में करूंगा, दिवाली की छुट्टियों में करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये ट्रिप पे जाऊंगा वो ट्रिप पे जाऊंगा, ये सब कर लूंगा। पर बताओ भाई मेरे 50% ऑफ कॉलेज मैंने खत्म हो गया है, एंड बताओ जो चीज तुम प्लान करते हो वो जो फ्यूचर में प्लान करते हो वो कभी नहीं होती। जो करना है वो अभी करो, प्रेजेंट में करो। अगर तुमको ट्रिप पे जाना है अभी निकल जाओ, चलो चलो वीडियो वीडियो बंद करो, चलो अभी निकलो ट्रिप पे। नहीं नहीं, ट्रिप वीडियो देख के जाओ। पर मैं सही बोलूंगा, अगर तुमको जो भी चीजें करनी है, जो भी चीजें परस्यू करनी है, वो अभी 4 साल में कर लो। ये तुम्हारा मतलब समझो फ्री वेकेशन है जो तुम्हारे पेरेंट्स ने दिया है। सो इसको एंजॉय भी करो, पर अपने स्किल्स पे काम करो, जो तुमको रियल में जेन्युइनली जो तुम्हारा हार्ट फील करता है, जो तुमको एक जो हमारे अंदर जो वर्ड रहता है उसको फिल करता है, वो भी चीज करो अपने लिए। तो आज के लिए ज्ञान बहुत हुआ, बहुत हुआ, मतलब लिटरली मेरे लिए भी बहुत हुआ। बस मैं एंड में इतना बोलूंगा कि अगर आप कॉलेज में एंटर करने वाले हो तो कौन सी ब्रांच और कौन से कॉलेज में एंटर कर रहे हो वो बता दो। एंड अगर कोई सीनियर देख रहा हो मेरे कॉलेज से अगर देख रहे हो, तो फिर अपने जूनियर्स के लिए कमेंट्स लिखो, उनके लिए एडवाइसेस लिखो, ताकि आपके एक्सपीरियंस सीख सके। वही तो हमारे बड़ों का काम है। ये जो बाल है ये धूप पे सफेद करने के लिए किए गया। चल लिखो जल्दी कमेंट, जल्दी खोलो कमेंट सेक्शन और लिखो, हाइप अप भी कर देना वीडियो को। चलो बाय।